तो ये कक्षा 10 की गणित है, प्रश्नावली 8.1, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन 1, 2 और 3 करवा रखा है। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि यदि कॉट ये बराबर, यदि 15 कॉट ये बराबर 8 हो तो साइन ये और सेक ये का मान ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए, हमने आपको बता रखा है पहले से कि पाइथागोरस प्रमेय इसी पर लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको याद रखेंगे। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, बस इसी पर लग जाएगा। तो क्या कह रहा है कि यदि 15 कॉट ये बराबर 8 हो तो साइन ये और सेक ये का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया हुआ है, अब हम यहां पे हल करते हैं इसको। तो ये दिया हुआ है 15, अब इसमें दिया है 15 कॉट ये बराबर 8, यानी अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह दिया है कॉट ये बराबर 8/15। अरे इधर गुणे में था, इधर गया, इसको इधर भेज दिया तो ये भाग में हो जाएगा, इधर गुणे में है। यानी वास्तव में ये दिया हुआ है कॉट ये बराबर 8/15, ये दिया हुआ है। और हमको ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? तो हमको साइन ये का मान ज्ञात करना है और हमको सेक ये का मान ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम मानेंगे, एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे। तो यहां पे जो है लिख देंगे कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है और ऐसा त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो 90 अंश है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक, तो हम ज्ञात करते हैं। अब फिगर बना लेते हैं। तो यह एक हमारा समकोण त्रिभुज है, यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस वाले समकोण त्रिभुज में जो है ये नाम दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा जो है ये, और इसको नाम दे दीजिए B और ये C। तो ये हमारा कोण B जो हो गया ये 90 अंश हो गया। अगर यह थीटा है तो हमारा काम बन जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और ये भुजा जो है आधार हो जाएगी और ये भुजा लंब हो जाएगी। तो अब हमको दिया हुआ है कॉट ये का मान, तो यहां से चलो सॉल्व करते हैं। तो कॉट ये बराबर कितना दिया हुआ है? 8/15। और कॉट ये बराबर होता क्या है? तो टैन ये बराबर होता था लंब बटे आधार, तो कॉट ये बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी कि जो आधार दिया हुआ है इस त्रिभुज का वो दिया है 8 और जो लंब दिया है इस त्रिभुज का वो दिया हुआ है 15। ठीक, तो अब हम से एक भुजा और ज्ञात कर ले। लंब आधार दिया है, अगर हम कर्ण ज्ञात कर ले जाओ तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अब अभी जब हम मान ज्ञात करेंगे तो साइन में भी कर्ण आएगा और सेक में भी कर्ण आएगा। तो इसलिए हम चलो एक भुजा और ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कहां से ज्ञात करेंगे? हमको आधार और लंब पता है, तीसरी भुजा ज्ञात कर ले जाएंगे। तो वो तीसरी भुजा कहां से निकलेगी? तो वो निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? तो हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? ज्ञात करना है। और लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? लंब कितना दिया हुआ है? 15, तो 15 का स्क्वायर। और आधार कितना दिया हुआ है? 8, तो प्लस 8 का स्क्वायर। चलो इधर सॉल्व कर देता हूं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 225 और जो 8 का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 64। ठीक है, अब
इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ो तो कितना आएगा, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, और 6 और 2 हो जाएगा 8 और 2, यानी वो हो जाएगा 289 कर्ण। और अगर इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट बन जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर 289। और ये जो 289 है ये 17 का वर्ग होता है, यानी अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं √17 गुणा 17, यानी इसका जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बन गया तो ये बाहर निकल आएगा, यानी कर्ण बराबर कितना हो गया 17, यानी ये भुजा इस त्रिभुज की निकल आई। ये आधार कितना था, तो आधार था 8, लंब कितना था 15, और कर्ण निकल के आ गया है कितना आया है 17। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन ये और सेक ये का मान निकाल लेंगे। तो साइन ये का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो साइन ये बराबर हो जाएगा, साइन ये होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब की जो वैल्यू है वो दी हुई है, लंब की वैल्यू कितनी दी है 15, तो लंब की वैल्यू 15 है, 15 रख दीजिए, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, तो 15/17, यानी साइन ये बराबर 15/17 ये निकल रहा है। दूसरा हमको ज्ञात करना है सेक ये, तो सेक ये बराबर होता है कॉस का हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है 17, और आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, तो सेक ये बराबर आ जाएगा 17/8, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, तो इस सवाल को नोट कीजिए, उसके बाद अगला सवाल। कोई चीज ना समझ में आई हो तो फिर से देखो, दिया हुआ था 15 कॉट ये का मान हो गया, इधर 15 को इधर भेज दिया तो 8/15 हो गया। हमको साइन ये और सेक ये का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे, जिसमें हमने मान लिया कि कोण बी जो है वो 90 अंश है। उसके बाद हमको पता है कि कॉट ये बराबर आधार बटे लंब होता है, जिसका मान हमने निकाल लिया। यहाँ से आधार आ गया 8, लंब आ गया 15। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने जो है कर्ण का मान भी ज्ञात कर लिया। तो अब जैसे ही कर्ण का मान ज्ञात हुआ तो साइन ये का मान और सेक ये का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसी क्रम में अगला सवाल, तो इसी क्रम में अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, तो इसका हल कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिर वही बात, हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे। तो चलो मानते हैं, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोई भी एक कोण 90 अंश का मान लेंगे, ये या B या C, जिसमें मान लीजिए कोण ये, जिसमें कोण ये बराबर 90 अंश है। तो चलो उसका फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज, इसमें कोण ये कह रहा है कि 90 अंश है, तो ये हो गया ये BC, यहां थीटा मान लेंगे। तो इस हिसाब से दिया है, इसको तो हमने माना है, और ये दिया है, क्या दिया है, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, और हमको ज्ञात करना है, यानी कि हमको जो है ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, तो अन्य सभी से स्थित त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, साइन थीटा ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है, टैन थीटा ज्ञात करना है, कॉट थीटा ज्ञात करना है, सेक तो दिया ही था, उसके बाद कॉसेक थीटा भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए समझो, यहां से हम काम करेंगे। तो सेक थीटा बराबर वास्तव में होता है, यानी कॉस का हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। तो यानी कि इस वाले त्रिभुज में कर्ण दिया है, कितना दिया है 13, आधार कितना दिया है, तो आधार दिया हुआ है 12। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से बाकी मान निकाल लेंगे। चलो इधर से बाकी यहाँ पे क्या करना रहेगा, खाली आंसर लिखना रहेगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ है,
कि सेक थीटा बराबर 13/12 से हमको पता चल गया, क्या पता चला कि इसमें जो हमारा कर्ण है वह दिया हुआ है 13 और जो आधार है वह दिया हुआ है 12। तो हमको L ज्ञात करना है, ठीक। तो कहां से ज्ञात करेंगे, तो वो ज्ञात होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का दिया है, कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दिया है नहीं के पता, ज्ञात करना है। आधार कितना दिया हुआ है 12, तो धन 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। लंब तो ज्ञात ही करना है और आधार कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इधर से इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 169 और माइनस 144 बराबर L स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आके वर्ग बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो और घटेगा तो ये बचेगा कितना, तो ये बचेगा 25 L स्क्वायर, यानी L बराबर हो जाएगा 25 का रूट। और ये 25 का रूट मतलब क्या लिखा हुआ है, 25 गुणे 25 कितना आएगा 5, यानी लंब कितना आ गया 5। अब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता चल गई कि लंब जो है वो 5 दिया है और कर्ण 13 दिया है, आधार 12 दिया है, सबका मान ज्ञात कर दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, लंब का मान कितना दिया है 5 और कर्ण का मान 13, चलो ज्ञात हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 12 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो 12/13। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब दिया हुआ है 5 और आधार दिया हुआ है 12। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार दिया हुआ है 12 और लंब दिया हुआ है 5। इसी प्रकार से cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो वो हमारा होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण दिया हुआ है 13 और लंब दिया हुआ है जो है 5। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हमारा लग गया। देख लो, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक समकोण त्रिभुज की कल्पना किया है, फिर हमको पता ही था, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। यानी अगर तुम्हें लिखना है तो क्या करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे, उसके बाद फिगर बनाओगे, उसके बाद ये लिखोगे, इतना पूरा लिख लोगे और बाद में ये ज्ञात करने वाला लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका आ चुका है, इतना लंबा आंसर है सवाल। तो इसी क्रम में अगला है कुछ प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां पर cos ए और cos बी बराबर है, तो हमको यह प्रूव करना है कि कोण ये जो है वो कोण बी के बराबर है। मतलब ये सिद्ध करना है कि कैसे जो हमारा कोण ये है वो कोण बी के बराबर होगा। तो चलो देखते हैं, इसके लिए हल करते हैं। तो सबसे पहला बात तो इसमें ये जान लीजिए कि एक जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक प्रमेय लगेगा, बस आराम से सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें क्या जानना है, एक प्रमेय लगेगा, उसको रट लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये बात एकदम रट लीजिए। ये एक प्रमेय है और इस प्रमेय में क्या कहा गया है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज में अगर उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। सम्मुख भुजाएं क्या है, चलो देखते हैं।
तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें एक कोण 90 अंश का हो गया और ये दोनों भुजाएं क्या है, आमने सामने है। तो अगर इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर इसको θ1 मान लिया जाए और इसको θ2 मान लिया जाए और यह वाली लंबाई जो है यह भी x मीटर हो जाए और यह वाली लंबाई भी अगर क्या हो जाए, x मीटर हो जाए, मतलब यह दोनों लंबाई अगर बराबर हो जाए तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि हमको किसी तरीके से यह सिद्ध करना है कि जो अभी मैं त्रिभुज बनाने जा रहा हूं उस त्रिभुज में जो ये भुजा है आधार वाली और जो भुजा कर्ण वाली है ये दोनों आपस में बराबर है। या फिर ये दोनों भुजाएं इधर इधर की अगर एक ऐसी जो है त्रिभुज बना ले, न्यून कोण भी तो दिखाना है साथ में, तो ये दोनों भुजाएं, ये दोनों सम्मुख भुजाएं, ठीक। तो ये न्यून कोण हो गया, इधर भी न्यून कोण हो गया। तो हमको कुल मिला के यह दिखाना है, ये सवाल प्रूव करने के लिए कि ये दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है। अगर इन दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो जाती है तो इन दोनों के कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी अगर ये x मीटर है और ये x मीटर है तो ये θ1 अगर हो, ये θ2 हो तो θ1 बराबर हो जाएगा θ2 की। यानी कहने का मतलब अगर कोई ऐसी समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब और आधार दोनों आपस में बराबर हैं तो उनके दोनों न्यून कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलो मैं प्रूव करता हूँ। कुछ चीजें और बता दूं। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से छोटा हो। एक समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा 90 अंश है और शेष दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में भैया हमको ये दिखा दीजिए कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। यही प्रूव कर दीजिए कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो चलो दिखाता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले जैसे सब सवाल हल करते थे वैसे इसको भी हल करते समय हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे। मानेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है तो मान लीजिए, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करना है कि जहां पर हमको यह मान लेना है, देखो क्योंकि कोण ये और कोण B को न्यून कोण कह रहा है तो इस बार हमको कोण C को 90 अंश मानना पड़ेगा, जिसमें कोण C बराबर क्या है, तो कोण C बराबर है 90 डिग्री। ऐसे हमको त्रिभुज को मानना है। तो चलो मान लिया। तो इसमें हमने ये माना कि ये हमारा हो जाएगा ये और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अब जब ये ABC हो गया तो ये भी कोण न्यून कोण है और B भी कोण क्या है, न्यून कोण है। मैंने क्वेश्चन कह रहा था कि कोण ये और कोण B न्यून कोण है, इसलिए जानबूझ के कोण ये B को न्यून कोण दिखाया है। कोण C क्या हो गया, 90 अंश हो गया, ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद दिया हुआ है, इसी की सहायता से हम निकाल पाएंगे सवाल को। तो दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि कॉस ये जो है वो बराबर है कॉस B के। यानी एक बार हम इसको थीटा लेंगे, ठीक है, तब कॉस का मान निकाल के लिखेंगे। फिर एक बार हम इसको थीटा मानेंगे तब कॉस के का मान निकालेंगे। तो देखो जब हमने इसको थीटा माना, यहां पर जब थीटा को हमने यहां माना तो कॉस ये का मान निकलेगा। तो जब कॉस ये को हमने थीटा माना तो कॉस बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार बटा लंब। अच्छा बताओ आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है AC, तो हो जाएगा AC और बटा लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है BC, तो बटा BC बराबर कॉस B को हमको निकालना हो तो कॉस B को जब निकालना होगा तो थीटा यहां मानेंगे, ठीक है। और जब थीटा यहां मान लेंगे तो इसके सम्मुख ये लंब हो जाएगा और ये वाली आधार हो जाएगी। यानी इस बार लंब कितना हो गया AC और आधार कितना हो गया BC। अब देखो, अब ये BC से BC तो कट गया और जैसे ही BC से BC कटा तो हमारा AC जो है वो बराबर आ गया AC। मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। AC कॉस के बराबर कॉस B, जब इसको हमने थीटा माना
तो उसके लिए जो है होता है आधार बटा लंब। तो आधार उस स्थिति में क्या था, AC, और लंब क्या था, BC। चलो ठीक है। उसके बाद हमने क्या माना, तो उसके बाद जब हमने इसको थीटा माना तो इस बार जो है लंब ये हो गया AC लंब बटा, तो नहीं उल्टा होगा। तो इस बार ये वाला जो है जब हम इसको थीटा मान लेंगे तो जैसे ही इसको थीटा मानेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार इस बार हो गया है BC, और आधार BC हो गया, और लंब जो हमारा हो गया वो हो गया है वो सॉरी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो जब आधार बटे कर्ण होता है तब अब फिर हमको दिया हुआ है, दिया कितना है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब जब हम कॉस ए की बात करें यानी थीटा यहां पर है तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, AC, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, AB। कर्ण हो जाएगा AB बराबर कॉस बी। यानी जब हम इसको थीटा मान रहे हैं, जब थीटा यहां पर मान रहे हो तो आधार हमारा ये हो जाएगा यानी कि AC, और बटा कर्ण कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा AB। ठीक, तो AB से AB जो है वो कट जाएगा, यानी कि इस स्थिति में AC बराबर आ गया AC। ठीक, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भुजाएं जो हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। यहां फिर से कोई दिक्कत हो रही है, देखो पहले कॉस ये बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ये बराबर आधार बटे कर्ण होता है जब हमने थीटा यहां माना है, तो ये हमारा हो गया AC आधार और कर्ण हो गया AB। चलो ठीक है। फिर कॉस बी बराबर, तो जब हमने थीटा इसको मान लिया तो हमारा आधार हो गया जो है, आधार हो गया BC, और जब हमारा आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AB, तो देखो AB से कट गया और हमारा बराबर क्या आ गया, AC बराबर हो गया BC के। देखो भाई फिर से समझ लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या समझेंगे कि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो जब हम थीटा यहां पर मानेंगे यानी ये वाले के लिए निकालेंगे cos A का मान, तो जब थीटा यहां पर मानेंगे तो cos A का मान निकलेगा। जब यहां थीटा मानेंगे तो यहाँ पे cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इस बार AC है और कर्ण इस बार BC है। कर्ण तो बदलता नहीं, केवल आधार बदलेगा। दूसरे वाले में cos B यानी कि थीटा इस बार हम यहाँ मानेंगे तो ये वाला आधार हो जाएगा, यानी आधार हो गया BC और कर्ण अब भी क्या है, AB। अब देखो AB से AB कट गया यानी AC बराबर आ गया बराबर किसके, BC के। और हमने अभी आपको थ्योरम क्या लिखाया था कि एक समकोण त्रिभुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये जब देखो सम्मुख भुजाएं दोनों बराबर हो गई, AB जो है वो बराबर हो गया BC के, तो अब इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो लिख देंगे चूंकि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, लिख लीजिए चूंकि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यहां लिख दीजिए, इसलिए सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, इसलिए सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। और इसी प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि कोण ये जो है वो कोण बी के बराबर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर से समझ लीजिए इसको कि माना त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C को हमने 90 अंश माना था, फिर cos A का मान निकाल लिया cos B का, और इस तरीके से ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, तो इसी क्रम में अगला सवाल। तो 7वां में 2 सवाल दिया है, 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट पहले देखते हैं, उसके बाद उसी में पार्ट सेकंड भी लग जाएगा। तो कह रहा है कि यदि cot A बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर इसमें कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बन रहा है कि साइन का मान निकाल, देखो करना क्या है,
यहाँ इस कॉट ये का सहारा लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, पहला काम। उसके बाद फिर साइन थीटा का मान निकाल लेंगे और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे और इस वाले समीकरण में भर देंगे। जहां जहां साइन दिखेगा वहां वहां हम इसका जो है मान रख देंगे साइन का, फिर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसका हल करेंगे जो, तो सबसे पहले फिर वही एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कीजिए। यहाँ थीटा मान लीजिए या कुछ भी है, थीटा ही मान लीजिए या कॉट ये मान लीजिए। तो माना ये बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण, कोई भी एक कोण मान लीजिए, कोण बी बराबर 90 अंश, कोण बी चलो 90 मान लिया। त्रिभुज बनाते हैं तो ये त्रिभुज बन गया हमारा, इसमें हम बी वाले को 90 दिखा देंगे, ये बी है, और बाकी इसको ये दिखा दीजिए, इसको हर हाल में ये दिखाना है, और इसको सी दिखा दीजिए, ये थीटा हो गया। ठीक, तो अब दिया हुआ है, क्या दिया है, कॉट ये बराबर 7/8, और कॉट ये बराबर होता क्या है, तो कॉट ये बराबर हो जाता है, tan ये बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट ये बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। यानी कि इसी से हम निकाल लेंगे, यहां से आधार कितना आ जाएगा, लंब कितना आ जाएगा 7, और आधार कितना आ जाएगा 8, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। यानी इस वाले त्रिभुज में लंब दिया हुआ है 7 और आधार दिया हुआ है 8, और कर्ण हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो कहां से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कौन सा मान ज्ञात कर लेंगे, तो वो मान हम ज्ञात कर लेंगे कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर, और आधार कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 49 और 64 जोड़ दीजिए तो 6 और 9, 6 और 9 हो गया 13, 3 और 6 4 10 1 11, 113 आ गया। यानी कर्ण बराबर आ जाएगा √113। अब कर्ण का मान हमने निकाल लिया है √113। तो जब हमने ये निकाल लिया है तो अब इस समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सवाल उतार लीजिए, हमको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लें। तो चलो कर लेते हैं। तो साइन थीटा का मान चलो यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना दिया हुआ है 7 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है √113। इसी प्रकार से cos थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दिया हुआ है 8 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है तो √113। इस वाले समीकरण में रख दीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, लग जाएगा। चलो रखते हैं। तो अच्छा, इसको रखने से पहले थोड़ा और सॉल्व कर ले। तो वास्तव में हमको एक फार्मूला पता होगा a² माइनस b² का। क्या होता था, यहां लिख देते हैं। कहां से, a² माइनस b² बराबर होता था एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस b। तो अगर इसको हम a समझ लें और इसको b समझ लें तो ये लिखा हुआ है a प्लस b और ये लिखा है a माइनस b। यानी अगर इसको लिखना चाहें तो इस रूप में लिख देंगे कि 1 का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा, और प्लस नहीं होता माइनस होता है। अच्छा, उसी प्रकार से यह भी लिखा है तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 पर स्क्वायर लिखोगे मतलब 1 का कितनी भी बार गुणा कर दिया जाए तो कितना आने वाला है 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब मान रखो तो आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो साइन थीटा का मान रख दीजिए, बाद में हम स्क्वायर कर लेंगे। साइन थीटा का मान पता है, इस वाले समीकरण में रख दीजिए। यहाँ जो है इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और फिर समीकरण फर्स्ट में साइन थीटा व कॉस थीटा का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में साइन थीटा व कॉस थीटा का मान रखने पर चलो रख देते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 1, और साइन के स्थान पे आ जाएगा 7/113 का रूट का स्क्वायर और बटे में फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस का कितना मान आया था, तो 8/√113 का स्क्वायर। चलो इस बात को इधर सॉल्व करते हैं। तो देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का तो स्क्वायर था नहीं, एक ही आ जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और बटा 113 का स्क्वायर, किसी का भी रूट लगाओ, जैसे √5 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 5 ही आ जाएगा। क्यों आएगा ये मैंने कई बार बता दिया है, चलो फिर बता दे रहा हूं कि अगर कहीं अंडर रूट लगा है उसका स्क्वायर है तो वही वाली संख्या आ जाती है जो इसके बीच में दिया है। क्यों आ जाती है? क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, और फिर एक घात और है 2, तो गुणे में ये भी घात लग जाएगी और 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? सिंपली केवल 5 बचेगा। ऐसे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए x दिया हुआ है, √x है और इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा दिया जाए तो ये x ही आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, यानी अगर इसको लिखना चाहे तो लिख देंगे x की पावर 1/2, और पूरे का पावर कितना लगा है 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा x, इसलिए वही संख्या आ जाएगी। तो चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ऊपर तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और नीचे 113 दिया हुआ था तो वो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा केवल 113 पूरे का बटे 1 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 दिया हुआ था, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 113 वाले में केवल रूट हट जाएगा तो बचेगा 113। सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास वेक्टर बच गई है, इसका इधर गुणा करवा दीजिए। सॉल्व करना है तो सबसे ऊपर वाले स्टेप में क्या करो, इससे गुणा करो 113 से 1 का, तो 113 से 1 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 113, माइनस लगा है 49 का चिन्ह, माइनस का चिन्ह माइनस 49, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा 113। अभी तक हमने यहां ऊपर सॉल्व किया है, 113 का 1 से गुणा करेंगे 113, माइनस लगा है माइनस 49 से 49, पूरे का बटे 113। अब ये वाला नीचे वाला स्टेप सॉल्व करो, पूरे का बटा लगा के, तो ये 113 का 1 से करेंगे तो 113, माइनस लगा है इसलिए माइनस, और 64 का 64 और बटे 113। अब या तो यहीं पर सॉल्व कर लो और यहां पर नहीं सॉल्व करना है तो इस बटे को 2 भाग में तोड़ दो। यहां देखो लिखा हुआ है 113 और माइनस 49, तो 113 में से 49 घटेगा तो बचेगा कितना 64, और बटे कितना हो जाएगा 113। उसके बाद में फिर पूरे का बटे 113 में से 64 घटेगा तो बचेगा 49 और बटे 113। अब 113 से 113 कट गया तो आया कितना 64/49, ये हमारा आंसर होगा। कितना आ गया 64/49। तो इसका मान कितना आया है भाई, फिर से समझ लीजिए। हमने ये पाइथागोरस प्रमेय लगा करके साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाला है, और फिर इसी वाले समीकरण में यहाँ पर हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख दिया है। मान रखने से पहले हमको कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमने एक चालाकी किया है, इस पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया है, तो हमारा थोड़ा आसानी से होगा। अब ये तो था पार्ट ए, अब हम पार्ट बी पर चलते हैं। तो पार्ट बी में क्या था, हमको कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। अच्छा कॉट बराबर होता क्या, चलो इसको ज्ञात कर लेते हैं। आधा काम तो इधर ही से हो चुका है, आधा इधर से हो जाएगा। हमको कॉट का मान ज्ञात करना है, और कॉट बराबर होता है tan बराबर होता था जो है लंब बटा आधार, तो यहां पर हो जाएगा जो है आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया हुआ है, आधार बटे लंब हो जाएगा, कॉट बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक।
आधार का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिख दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी तब हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आधार के स्थान पे 7 और लंब के स्थान पे 8 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 और 8 28 64, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल लग गया है, सवाल 7 नंबर। अब इसके बाद जो है हम अगला देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछेंगे।